जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जो ये मानव जनन का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, इसी की अगली कड़ी में देखते हैं। ये वीडियो नंबर 11 है। इसमें आज हम लोग देखते हैं कि दिशा का ज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आखिर ये जो किसी भी चीज़ का रेफरेंस लेके चलते हैं कि ये फ्रंटल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है, ये डॉर्सल व्यू है, ये पोस्टेरियर है, एंटेरियर है, लेटरल है, ट्रांसवर्स है, आखिर ये क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखे हैं डायरेक्शनल में एंटेरियर, वेंट्रल, फ्रंटल, पोस्टेरियर, है ना। यहाँ पोस्टेरियर 2 बार लिखा गया है। अब जैसे डॉर्सल, लेटरल, ट्रांसवर्स, मीडियल, ये सब क्या होता है? डिस्टल, जैसे एक और होता है डिस्टल, कॉडल, है ना। डिस्टल, कॉडल, क्रेनियल, तो ये सब क्या डायरेक्शन होता है। जैसे अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो भूगोल में हम लोग नक्शा का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और बिना नक्शा का तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए भूगोल में अध्ययन करने के लिए या मैप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इसके लिए कुछ संकेत का अध्ययन इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर की ओर अगर होता है तो इसको उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर होता है तो इसको दक्षिण कहते हैं। उत्तर दक्षिण मतलब अगर सर को ऊपर की ओर मान ले तो ये उत्तर हो गया, तो पैर क्या हो गया? दक्षिण हो गया। ये जो होता है ये पूर्व दिशा होता है, और इसको पश्चिम कहते हैं। तो ये ज्योग्राफी में, भूगोल में हम लोग अक्सर देखते हैं, और इस तरह से हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं मैप में, है ना। इसी को क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ, इसको कहेंगे साउथ, इसको ईस्ट, और इसको वेस्ट, है ना। तो ये क्या है? ज्योग्राफी का है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, और इससे क्या होगा? दिशा का ज्ञान होगा। अब देखिए यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे एक डायग्राम को आपके सामने रखे हैं। अब देखिए ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट सब दिख रहा है, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा क्या है, नहीं है, कौन सा व्यू है। तो चूंकि हम चाहते हैं कि आप इस शब्दों के जाल में उलझे नहीं, ये शब्द आपको परेशान नहीं करे कि फ्रंटल व्यू है, वेंट्रल व्यू है, पोस्टेरियर है, एंटेरियर है, ट्रांसवर्स है, क्या है, नहीं है, इसमें उलझे नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस शब्द से परिचित हो जाएं। और सच पूछिए तो ज़्यादातर विद्यार्थी क्या है, इस शब्द में उलझे हुए रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा व्यू देख रहे हैं। मतलब जब आया फ्रंटल मार दिए, जब आया एंटेरियर मार दिए। तो ऐसा नहीं करना है। इस शब्द का बेसिक मतलब समझना है, और मतलब ही नहीं समझना है, आज हम लोग को प्रैक्टिकली समझना है। तो आज हम लोग इस जो बहुत उलझाता है ये दिशा, इस दिशा को एक दिशा देंगे, और सब्जी के माध्यम से सीखेंगे, सब्जी के ऊपर प्रैक्टिकल करके सीखेंगे ये दिशा का मानक कैसे तय करते हैं और इसको कैसे याद रखा जाए। तो हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को मैटर समझाना और उसको ब्रेन में पूरी तरह सेट कर देना, आपको याद करा देना। सिर्फ पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। पढ़ने के लिए तो बुक में बहुत सारी बातें दी हुई हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाएं, उसके अंतर को समझाएं, और आपको पूरी तरह से याद करवा दें, है ना। जो आपको शब्द परेशान करता है, आज देखिए वो शब्द आपके लिए कितना इजी हो जाएगा, लगेगा कि हमसे ये बातें कर रहा है। तो आई होप ये समझ चुके होंगे कि अगर भूगोल में, तो जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड का ऊपरी सिरा जो है ये उत्तर दिशा हुआ, तो निचली सिरा क्या हुआ? दक्षिण दिशा। ये जो कैलेंडर है ये जो है पूरब दिशा में है, और ये पश्चिम दिशा में। तो ऐसा हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें? भूगोल में, और मैप में इससे सहूलियत मिलता है कोई भी चीज़ ड्रॉ करने में, दिशा निकालने में, कौन सा देश किधर है, कौन सा समुद्र कहाँ किस दिशा में है, पहाड़ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, तो ये सब वहाँ का मैटर है। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, और बायोलॉजी में देखेंगे सबसे पहले अपने बॉडी के ऊपर देखते हैं, ठीक है। देखिए हम आपके जस्ट सामने खड़े हैं, मेरा चेहरा आप देख रहे होंगे। तो ये चेहरा देख रहे हैं, चूँकि आप फ्रंट देख रहे हैं, ये जो इसको फ्रंटल, देखिए सबसे पहले देखिए फ्रंटल व्यू को कहते हैं ललाट दृश्य। इसको क्या कहते हैं? ललाट दृश्य। ललाट दृश्य का मतलब हुआ कि जब आप मेरा अध्ययन या किसी भी जीव का अध्ययन आगे की ओर से करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि
सामने से कैमरा और मेरा फ़ोटो खींचे, तो सामने से जब फोटो खींचेगा तो क्या होगा, आँख दिखेगा, दो आँख दिखेगा, ललाट दिखेगा, नाक दिखेगा, मुंह दिखेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ दिखेगा जो आगे से। तो ये कहलाएगा, ये तस्वीर कैसा कहलाएगा, फ्रंटल व्यू। लेकिन क्या पीछे रीढ़ की हड्डी दिख रहा है फोटो में? नहीं दिखेगा। रीढ़ की हड्डी देखने के लिए क्या होगा, हमको मुड़ना पड़ेगा और पीछे से फोटो लेना होगा। तो पीछे से जब फोटो लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पोस्टेरियर व्यू, है ना। तो फ्रंटल व्यू ये होता है, फ्रंटल मतलब इसको कहते हैं हिंदी में ललाट दृश्य, और ये होता है आगे का, जब आगे का दृश्य। जब किसी जीव का अध्ययन आगे से करेंगे, मतलब आगे की तस्वीर को देखकर करेंगे या आगे के डायरेक्शन में करेंगे, तब उसको क्या कहते हैं, फ्रंटल व्यू। जैसे हम जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए ये फ्रंटल है, इसी का दूसरा नाम होता है एंटेरियर। ये शब्द बहुत परेशान करता है, किधर एंटेरियर है किधर पोस्टेरियर है ना। तो अब परेशान नहीं करेगा। इसी का दूसरा एक और नाम होता है वेंट्रल। क्या नाम होता है, वेंट्रल। ये 3 शब्द है, तीनों का एक ही मतलब होता है, फ्रंटल व्यू, एंटेरियर और वेंट्रल। जैसे यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्या है कि मानव स्तन का डायग्राम बनाया है। तो ये अग्र दृश्य है, तो देखिए ये मानव स्तन का, फीमेल के स्तन का है। तो यहाँ पर आप इतना भाग को छोड़ दीजिए, आप इस भाग को देखिए। इस भाग को देखने से क्या लगता है, कोई फीमेल खड़ी होगी और उसका स्तन का सामने से तस्वीर लिया गया होगा, जो इस तस्वीर में दिखाया गया है। क्योंकि ये आगे से दिख रहा है, यहाँ पे निप्पल दिख रहा है, ये स्तन का आकार दिख रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंटेरियर व्यू। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है एंटेरियर व्यू, मतलब आगे का दृश्य है। तो आपको तस्वीर, जैसे कोई भी तस्वीर बनाएंगे तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो नीचे में लिखना पड़ता है कि फ्रंटल व्यू है, पोस्टेरियर व्यू है, लेटरल है, ट्रांसवर्स है, किस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उसमें सेक्शन काटने में भी उसी डायरेक्शन में काटना होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फ्रंटल व्यू मतलब ललाट दृश्य आगे का, और इसी को एंटेरियर या वेंट्रल कहेंगे। दूसरा देखिए पोस्टेरियर। पोस्टेरियर मतलब पश्च दृश्य। इसी का दूसरा क्या होता है, पोस्टेरियर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्सल। इसी को क्या कहते हैं, डॉर्सल। इसी को क्या कहते हैं, डॉर्सल। इसका मतलब होता है पीछे का भाग, पीछे का भाग। आप देखिए पीछे का भाग, जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, आप सामने से देख रहे हैं, तो सामने से मेरा ललाट दिखा, आँख दिखा, नाक दिखा, गाल दिखा, मुंह दिखा, सीना दिखा, ये दोनों हाथ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। एंटेरियर लोब है ये, एंटेरियर व्यू है। इसको एंटेरियर व्यू कह सकते हैं, या वेंट्रल कह सकते हैं, या फ्रंटल कह सकते हैं। लेकिन मेरे पीछे जो है, पीछे, ये क्या कहलाएगा, पोस्टेरियर। जैसे आप पोस्टेरियर देख, जैसे मेरा तस्वीर अगर पोस्टेरियर व्यू में देखना होगा तो हमको ऐसे मुड़ना होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिख रहा है, ये पीछे का ललाट, ये जो सर दिख रहा है ना, ये गर्दन की, ये देखिए यहाँ से रीढ़ की हड्डी दिख रही है, यहाँ पे ये पीठ दिख रहा है, यहाँ पे कमर दिख रहा है। तो ये जो हो गया पोस्टेरियर, और इसी को डॉर्सल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डॉर्सल कहते हैं। ऐसे भी देखिए डॉर्सल शब्द पर ध्यान दीजिए। हम लोग गांव में क्या कहते हैं, कमर को डांड भी कहते हैं। कमर को क्या कहते हैं, डांड, मतलब कमर को डांड। तो डांड साइड से होगा तो डॉर्सल होगा, डांड साइड से होगा तो क्या होगा, डॉर्सल। कमर की, और अगर कमर आगे में दिखेगा, आगे में तो पेट दिखेगा ना, कमर किधर दिखेगा, पीछे में। जब कमर की ओर होगा तो वो डांड की ओर होगा तो डॉर्सल होगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए एक डायरेक्शन, ये दोनों आप समझ गए तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक और बना रहे हैं, जैसे ये मनुष्य का चित्र बना है, यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हैं, मनुष्य का ड्रॉ किए। अब देखिए जब ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर जैसे सर होगा तो इसको कहेंगे सुपेरियर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे कहेंगे इन्फेरियर। इन्फेरियर मतलब नीचे की ओर, इन्फेरियर का मतलब नीचे की ओर, और सुपेरियर यहाँ पे लिख देते हैं सुपेरियर मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। जैसे ये सर है तो ये सर जो है मेरा सुपेरियर है, ऊपर की ओर है, और नीचे पैर की ओर होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फेरियर।
तो ये आप कितना डायरेक्शन सीखे, 1 2 3, तो तीनों का मतलब एक हुआ। जो आगे से लेंगे तो फ्रंटल या एंटेरियर या वेंट्रल, याद हो गया। उसके बाद पीछे से जब लेंगे, पीछे से अगर हम पिक्चर लेंगे किसी का, क्या कहलाएगा, पोस्टेरियर या डॉर्सल, पश्च दृश्य या पीछे का भाग। जब ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की होगा तो सुपेरियर और नीचे की ओर होगा तो इन्फेरियर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए, अब लेटरल किसको कहेंगे? लेटरल मतलब होता है कि ये बगल से, जैसे अब हम यहाँ पे खड़े हैं, सोचिए कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर खड़ा है, पूरब दिशा की ओर खड़ा है और उसका उत्तर दिशा से कोई तस्वीर ले रहा है, तो कैसा दिखेगा? ये साइड से फोटो आएगा, है ना। ये जो अगर पूरब दिशा की ओर खड़ा है और उत्तर दिशा से तस्वीर लेगा, क्या बायां साइड से आएगा। अगर दक्षिण दिशा से तस्वीर लेगा तो क्या दायां हाथ का फोटो आएगा। तो कहने का मतलब, जब साइड से, साइड व्यू जब आता है, जब बगल से जो तस्वीर लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लेटरल। उसको कहते हैं लेटरल, लेटरल व्यू। तो ये अध्ययन करेंगे, किसी का लेटरल करेंगे, किसी का पोस्टेरियर करेंगे, किसी का एंटेरियर करेंगे। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए एक एक शब्द को हम लोग देख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? लेटरल। इसको क्या कहेंगे? लेटरल। लेटरल का मतलब क्या हुआ? बगल से, है ना। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अब देखिए, हम, मेरा क्या दिख रहा है, एक ये जो गाल है ये दिख रहा है, लेकिन क्या बगल का जो इधर, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ है तो दायां गाल दिख रहा है। क्या बायां गाल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये दायां कान दिख रहा है, दायां आंख दिख रहा है, ये जो गाल दिख रहा है, ये दायां हाथ दिख रहा है, लेकिन क्या बायां साइड का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस, अगर हम इधर से तस्वीर लें तो क्या होगा कि सिर्फ इधर का ही फोटो आएगा, लेकिन इसके अपोजिट का फोटो नहीं आएगा। तो इधर से अगर किसी चीज़ को हम तस्वीर लेकर अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं लेटरल व्यू। इसको क्या कहते हैं? लेटरल व्यू। ठीक है। एक होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ। हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रस्थ दृश्य। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि सेक्शन काटना, ठीक है ना। इसको जो है टुकड़ा टुकड़ा में काटेंगे तब जाके अनुप्रस्थ दिखेगा। इसके बाद होता है मिड वेंट्रल, या क्या कहते हैं इसको? मीडियल कहते हैं। मीडियल का मतलब होता है बीचों बीच। जैसे हम आपके सामने हैं, आप देखिए बीचों बीच क्या होगा? जैसे दोनों आँख के बीच में नाक है, अगर बीच से हम क्या करें, इसका अध्ययन करें ऐसे करके पूरा बीचों बीच, तो क्या होगा? ये मीडियल होगा। जैसे ये बीच की लकीर है, तो ये दोनों आँख के बीच नाक है, नाक ऐसे करके आ रहा है, दोनों स्तन के बीच से होते हुए दोनों क्या होगा? नीचे की ओर जाएगा, तो ये क्या? मीडियल कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग समझते हैं सब्जी से। एक सब्जी हम यहाँ पे लिए हैं, देखिए यहाँ पर क्या है? आलू लिए हैं, ये क्या? पोटैटो है। अब यहाँ पे हम पोटैटो को आगे का पोर्शन काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कट गया, तो ये सोचिए कि आपके आगे का ये जो पोटैटो है, आलू है, ये सोचिए यहाँ पे हम बना देते हैं आँख, नहीं दिख रहा है इस पे, देखिए इस पे नहीं दिख रहा है ना, हरा है। तो सोचिए कि ये जो है ये इसका मुंह है, तो ये मुंह जो दिख रहा है ये क्या हुआ? एंटेरियर। मुंह दिखा, ये क्या हुआ? एंटेरियर। फिर से देखिए एक बार, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटेरियर। अच्छा, इसमें थोड़ा पानी लग गया इसलिए नहीं दिख रहा। तो ये जो मुंह दिखा है इसको क्या कहेंगे? एंटेरियर। एंटेरियर का ही दूसरा नाम क्या था? वेंट्रल। वेंट्रल। इसी का और एक और नाम क्या था? फ्रंटल। चूंकि फ्रंट से देख रहे हैं तो ये हुआ आगे का, ये क्या हुआ? आगे का, आगे का। तो ये आलू है जिसका हम यहाँ पे काटे हैं, तो ये आगे से दिख रहा है, तो ये क्या कहलाया? ये कहलाएगा एंटेरियर या वेंट्रल या फ्रंटल, जो आगे से दिख रहा है। अब इसी के देखिए जस्ट अपोजिट इधर है, तो ये क्या कहलाएगा? पोस्टेरियर, जो यहाँ पे लिखे हैं पोस्टेरियर या डॉर्सल, जो पीछे से। अब इसी का देखिए ऊपर,
ये जो ऊपर जिसको हम यहाँ पे पकड़ लिए, तो ऊपर जो हुआ ये कहलाएगा सुपेरियर, और ये जो नीचे का जिस पे देखिए हम पकड़ के रखे हुए नीचे, तो ये क्या कहलाएगा, इन्फेरियर। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लेटरल, अब ये यहाँ पर है, इधर साइड से देख रहे हैं तो ये हुआ लेटरल, जहाँ पे हम उंगली से हिट कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, लेटरल भी होगा। इधर से हम देखेंगे तो ये कहलाएगा लेटरल। ठीक है, और इसी में क्या होता है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को देखने के लिए देखिए हम यहाँ पे लाए हैं आपके सामने, ये क्या है, भिंडी है ना, लेडीज फिंगर। अब देखिए भिंडी है, अब भिंडी का क्या भुंजिया बनाते हैं चलिए किचन में हम लोग भुंजिया बनाते हैं। देखिए अब ऐसे देखिए भिंडी का जो ऊपर का पोर्शन है जिसको हम पकड़ लिए, ये क्या कहलाए, सुपीरियर, ये कहलाए इन्फीरियर। आगे से जो दिखेगा उसको कहेंगे फ्रंटल, वेंट्रल या एंटेरियर, और पीछे का जो पोर्शन होगा जहाँ पे हम चाकू से यहाँ पे रगड़ रहे हैं, ये कहलाएगा पोस्टेरियर या डॉर्सल। अब देखिए ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स होगा कि जैसे हम इसे भुंजिया काट रहे हैं, देखिए इसको क्या कर रहे हैं, ये काट रहे हैं, तो छोटा छोटा जो टुकड़ा में काट रहे हैं, अगर इस ढंग से अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपको ट्रांसवर्स कहलाएगा। देखिए इसे काट रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। देखिए ये कहलाएगा ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये भुंजिया जिस ढंग से काटते हैं, भुंजिया बनाने के लिए जैसे हम भिंडी को काटते हैं, ऐसे भिंडी बहुत महंगा है अभी देखिए ये जो कट रहा है इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो प्रयोगशाला में भी अध्ययन करने के लिए हम लोग एंटेरियर व्यू देखते हैं, पोस्टेरियर देखते हैं, ट्रांसवर्स देखते हैं, लेटरल देखते हैं, तो वो सब देखते ही हैं। लेकिन इस चीज़ में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है और बच्चे उलझ जाते हैं, किधर से देख रहे हैं, क्या है नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। तो आई होप आपको ये परेशानी दूर हो गई होगी। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है, ट्रांसवर्स कहला रहा है। क्या कहला रहा है, ट्रांसवर्स। इसी ढंग से आपको सारा प्रैक्टिकल के द्वारा एक एक चीज़ को बताएंगे। देखिए ट्रांसवर्स कितना अच्छा से भुंजिया कट गया है ना, लग रहा होगा कि भुंजिया खा भी ले तो देखिए ये हुआ ट्रांसवर्स। अब देखिए एक और है, आपको बीन है। ठीक है, देखिए ये बीच से एक लकीर दिख रहा होगा, एक पतली सी एक लकीर दिख रहा होगा। अगर हम इस लकीर के बीचों बीच अगर हम काटें, जैसे बीच से अगर काटते हैं, देखिए तो इसका अध्ययन करने के लिए क्या करें, इसको एकदम बीचों बीच इसको काट रहे हैं। देखिए जब बीचों बीच काटे तो इसको कहते हैं मीडियल। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मीडियल, इसको कहेंगे मीडियल। नहीं लिखे यहाँ पे, मीडियल मतलब मध्य दृश्य। अगर मीडियल व्यू, अगर बीच से अध्ययन करेंगे तो मीडियल। अगर हम ट्रांसवर्स, जैसे यहाँ पे अभी भिंडी का दिखाएं, अगर इस ढंग से करेंगे तो इसको क्या काटेंगे भुंजिया के तरह, तो ट्रांसवर्स व्यू। और आगे से देखेंगे तो एंटेरियर, वेंट्रल या फ्रंटल, और पीछे से देखेंगे तो पोस्टेरियर, डॉर्सल। और लेटरल कैसे होगा, जब साइड व्यू देखेंगे, जब साइड व्यू देखेंगे तो क्या होगा, लेटरल। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, मीडियल। इसमें भी अगर हम लोग देख सकते हैं, इसको भी काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहलाएगा मीडियल, ये कहलाएगा मीडियल। ठीक है, देखिए देखिए सब्जी में विज्ञान है ना, तो हम लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है, मीडियल मैंने 20 से हो गया, है ना। इसमें सीड का भी अध्ययन करेंगे, जब बॉटनी का चैप्टर आएगा वनस्पति विज्ञान का, तो उसमें बहुत सारा अध्ययन हम लोग सब्जी के माध्यम से करेंगे और बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए इसके अलावा देखिए एक होता है प्रोक्जियल और डिस्टल। जैसे ये पैर, सपोज कीजिए ये पैर है, ये पैर है, तो यहाँ पे जो होगा ऊपर का जो होगा इसको कहते हैं प्रोक्जियल, और नीचे का जो होगा इसको कहते हैं डिस्टल। उसी ढंग से हाथ है, तो यहाँ का जो इधर इस डायरेक्शन में जो होगा, इधर की ओर, सोचिए यहाँ पे तीर लगा दिए इधर की ओर, तो ये होगा प्रोक्जियल, और जो हथेली की ओर होगा ये होगा डिस्टल डायरेक्शन। क्या होगा, डिस्टल डायरेक्शन। उसी ढंग से हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रेन की ओर है तो ये होगा क्रेनियल डायरेक्शन, और चूंकि कॉडल बोन नीचे की ओर है, पूंछ का हड्डी नीचे की ओर, इसलिए होगा कॉडल डायरेक्शन। तो ये कॉडल डायरेक्शन, क्रेनियल डायरेक्शन उतना नहीं जानना है हम लोग को, मेनली जानना है कि एंटेरियर क्या है, वेंट्रल क्या है, फ्रंटल क्या है। तो ये समझ गए आगे की ओर, जब पीछे से दिखेगा पोस्टेरियर, डॉर्सल पीछे की ओर। लेटरल व्यू हुआ, लेटरल व्यू हुआ माने जो बगल से दिखेगा तो उसको कहते हैं लेटरल व्यू। और जब अनुप्रस्थ काट देखेंगे, जैसे भिंडी का भुजिया बनाए, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स व्यू और मीडियल हुआ जब बीच से देखेंगे तब। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए पूरी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तस्वीर को देखिए, ये देखिए तस्वीर को देखने से लग रहा है कि कोई फीमेल है और फीमेल ऐसे करके खड़ी है, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे खड़ी है और इधर से तस्वीर लिया गया। आप सोचिए कि कौन सा डायरेक्शन होगा, लेटरल, सही बोले, ये लेटरल होगा, क्योंकि इधर से ले रहा है फोटो तो सिर्फ आधा पोर्शन आएगा, पूरा नहीं आएगा तस्वीर। देखिए यहाँ पर क्या है, ये पीछे का पोर्शन दिख रहा है ना, और ये आगे का पोर्शन दिख रहा है, ये पेट का कुछ भाग दिख रहा है, तो ये व्यू हो गया लेटरल व्यू। यहाँ पे देखिए क्या है, स्तन है और स्तन का सामने से फोटो लिया गया है, चूँकि सामने से ये तस्वीर दिखाया गया है, और यहाँ पे निप्पल दिख रहा है, ये स्तन का पूरा भाग दिख रहा है, तो ये चूँकि सामने से दिख रहा है तो ये हो गया एंटेरियर। इसमें क्या है देखिए, ये फिर ये जो स्तन है, इस स्तन में क्या दिख रहा है, ये लग रहा है कि साइड से तस्वीर लिया गया है, चूँकि निप्पल इधर है और इधर से तस्वीर लिया गया है, तो ये हो जाएगा एंटेरियर लो। यहाँ पर फिर क्या होगा, सॉरी एंटेरियर नहीं, ये हो जाएगा लेटरल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये गर्भाशय है, दोनों बगल अंडाशय है, और ये लग रहा है कि सामने से फोटो लिया गया है, दोनों बगल ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है, अंडाशय दिख रहा है, तो चूँकि सामने से फोटो लिया तो ये हो गया एंटेरियर व्यू। तो आई होप आपको ये एंटेरियर, पोस्टेरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, मीडियल, ट्रांसवर्स अब ये परेशान नहीं करेगा। और ये शब्द ऐसा शब्द है जो अक्सर उलझा देता है। ठीक है, तो चलिए ये सब्जी के माध्यम से भी हम लोग सीखे और इस चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा भी समझे, और पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इसको नोट कर लें, और समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके देखें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको एक ही बार में समझ में आ चुकी होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, ये थोड़ी सी एक शिकायत है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोगों का जो प्रोत्साहन मिलता है उससे फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का मनोबल होता है, थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है, थोड़ा सा एनर्जी मिलता है कि नहीं चलो बनाना चाहिए। अगर वैसा कोई कमेंट नहीं आता है तो मन करता है कि चलो छोड़ दें, है ना। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।